जी, आज हम बात करेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्या आपने कभी सोचा है हजारों साल पहले लिखी गई बाइबल आज के ज़माने के एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेशेनगोई कैसे हो सकती है बाइबल में? हम देखेंगे, सर्च करेंगे, कोशिश करेंगे इस बात की। क्या एआई का जिक्र हमें बाइबल में मिलता है? और यह टेक्नोलॉजी इंसान के लिए ख़तरनाक है या मुफीद है? इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसानात हैं? बाइबल की पेशेनगोइयाँ और एआई का बढ़ता हुआ दौर और आने वाले वक्त का सच। आज हम देखेंगे बाइबल हमें क्या बताती है इस बारे में। बाइबल में क्या लिखा हुआ है इस बारे में? क्या बाइबल में एआई की पेशेनगोई है? ये बात जितना चौंकाने वाली है उतना ही हमें सोचने पर मजबूर भी करती है। आज जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्निक और नॉलेज ने इंसान को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। लेकिन क्या ये सब पहले ही बाइबल में लिखा गया था? क्या बाइबल में इन सब की पेशेनगोई की गई थी? कई लोग परेशान होंगे, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है क्या एआई बाइबल की पेशेनगोई का हिस्सा है? आज हम इसी को समझेंगे, कोशिश करेंगे इसको समझने की, छोटी सी कोशिश। हम देखेंगे कि बाइबल में कहाँ कहाँ इस बात का जिक्र है और इन सब बातों के दरमियान हमारे लिए खुदावंद का क्या पैगाम है। बाइबल सिर्फ महज एक किताब नहीं है, ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं जो हमें माजी, हाल और मुस्तकबिल, हमें तीनों के बारे में बताती है। हम मौजूदा कैसे हैं, पहले कैसे थे और आगे क्या होने वाले हैं। इसी तरह जब हम ईसाया नबी की किताब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैं ही खुदा हूँ और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ। आमीन, हालेलुया। और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदा पहले से ही जानता है कि हमारी जिंदगियों में क्या होने वाला है और बाइबल के जरिए हमको बताता है। आज हम देखते हैं एआई हमारी जिंदगियों का अहम हिस्सा बन चुका है। रोबोट्स, चैटबॉट्स, स्मार्टफोन्स, सेल्फ ड्राइव कार्स, वॉइस असिस्टेंट्स, ये सब कुछ एआई का हिस्सा है, टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, जिससे हमें बहुत फायदा भी है और बहुत नुकसान भी है। लेकिन क्या ये सब बाइबल से जुड़ा है? तो इसको देखने के लिए हमें 2 तस्सलुनीकियों बाब 2 आयत 9 का मुतालिया करने से हमें पता चलता है। बाइबल हमें बताती है, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और शानों और अजीब कामों के साथ। आमीन। और ये जो अजीब काम बाइबल हमें बता रही है, ये सब एआई की तरफ इशारा करते हैं हमें। एआई से कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जो शैतानी ताकतों से भरे पड़े हैं। बस हमें इस चीज को समझना है कि हिकमत खुदा की तरफ से आती है। जो एआई बनाने वाला है उसको भी हिकमत खुदा ने दी, उसकी खुद की हिकमत या खुद की अकल ने ये काम नहीं किया, उसको हिकमत खुदा ने दी, तो उसने एक रोबोट बनाया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म व फहम उसी के मुंह से निकलते हैं, लेकिन इंसान अपनी अकल पर भरोसा करता है और खुदा को भूल जाता है, तो सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। आज एआई के जरिए ऐसी चीजें बना रहा है इंसान
जो सोचने समझने की सलाहियत रखती हैं और फैसला भी लेती हैं। हमारे पास शायद मौजूद नहीं, मगर बहुत से ममालिक में ऐसे एआई रोबोट्स आ चुके हैं जो खुद सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं और फैसला भी लेते हैं। लेकिन इंसान इस भाग दौड़ में खुदावंद के पीछे चल रहा है या अपनी ही धुन में मगन है, हमें यह भी देखना है। और इस दुनिया का खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। जो इंसान रोबोट बना रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे तक जा रहा है, वो अपने आप को खुदा साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का मुतालिया करते हैं, तो हमें मिलता है लिखा हुआ ये भी, फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाएं। ये वही इंसान है जो रिपोर्ट बना रहा है, मतलब वो खुदा का नहीं सोच रहा, वो अपना सोच रहा है कि मैं ऊपर हो जाऊं, खुदा से ऊपर जाने की कोशिश। अब हम देखते हैं जब इंसान ने खुदा को छोड़कर खुद को दर्जा देने की कोशिश की, ये वो वाकया है जब इंसान ने खुदा को रद्द किया और खुद को ऊपर कहा कि हम ऊपर जाएं, हम यहाँ पे हमारा परागंदा ना हो जाएं हम। तब खुदा ने इनके इरादों को खत्म कर दिया। क्या एआई इसी मीनार की तरफ इशारा नहीं करता? आज जो रोबोटिक्स हैं हमारी दुनिया में, रोबोटिक्स एआई ने बहुत तरक्की की है। हमें कुछ फायदे भी हैं उससे, कुछ नुकसानात भी हैं उसके। टेक्निक के इस्तेमाल में बुराई कोई नहीं है, टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है, ये टेक्नोलॉजी है। मैं आज आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत दूर दूर हम एक दूसरे से बैठ के एक दूसरे को सुन रहे हैं, खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ही है। पर हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सिर्फ यही हमें देखना है। ये टेक्नोलॉजी अच्छी चीज भी है और बुरी भी है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से तालीम आम हुई है। कुछ कंप्यूटर, कुछ फीचर्स, कुछ ऐप्स ऐसे आए हैं जिनसे हम स्टडी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बदौलत स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता था, अभी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। जैसे कोरोना में आपने देखा स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, ऑनलाइन स्टडी हो रही थी टेक्नोलॉजी की बदौलत। मतलब टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज हो रहा था, किसी जगह में बुरा यूज भी होता है। दुनिया का भी मतलब हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है, कंप्यूटर भी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, एआई है वो भी। एआई से जिंदगियां बहुत आसान हो रही हैं, एआई से मसाइल भी बहुत पैदा हुए हैं जिंदगियों में। बाइबल हमें बताती है मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई है, बेतरफ, बेजरब, बेदार, बेरिया होती है। लेकिन हर अच्छी चीज का गलत इस्तेमाल भी होता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एआई का इस्तेमाल अच्छा हो रहा है तो इसका बुरा इस्तेमाल भी हो रहा है। अच्छाई और बुराई साथ साथ चल रही है। आज एआई का इस्तेमाल गलत कामों में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हथियारों और गलत इंफॉर्मेशन फैलाने में इतने इतने बड़े स्कैम हो रहे हैं, वो मोबाइल पे हो रहे हैं, कंप्यूटर पे हो रहे हैं, एआई की बदौलत ही हो रहे हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ खो बैठे हैं एआई की इस टेक्नोलॉजी की वजह से। जो फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है, बहुत से स्कैम हो रहे हैं एआई की वजह से। तो मतलब गलत यूज भी हो रहा है, मिस यूज भी किया जा रहा है। एआई अगर अच्छी चीज है तो बुरी चीज भी है। अभी तो जंग भी मतलब जो होगी, पहले आप देखते थे जंगें होती थी, किताबों में पढ़ा होगा, तलवारों से होती थी, हथियारों से होती थी। मतलब अभी जंग एआई, अभी एक बटन पे जंग होगी। मिसाइल फेंका, एआई है वो भी खत्म। ऐसा इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन भी होती है, कुछ मिसगाइड किया जाता है। कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिनको हम मिस यूज करते हैं, वो बहुत इंसान के लिए दुश्वारी हो जाती है उन सब में। हमारे सीसीटीवी कैमरास वो भी एआई हैं। आजकल हम इंसान से ज्यादा सीसीटीवी पे भरोसा करने लगे हैं। सीसीटीवी सही होगा,
पर इंसान सही नहीं होगा। एआई पर हम इतना भरोसा करते हैं आज आज के दौर में। ये मुमकिन है, एआई का इस्तेमाल इसलिए हो सकता है कि आगे चल के इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए। टेक्निक का इस्तेमाल बुरा नहीं है, पर हमारा ईमान सिर्फ खुदा पर ही होना चाहिए, ना कि इन एआई पर, ना कि इन मशीनों पर। हम भरोसा करते हैं मशीनों पर, इंसानों पर भरोसा नहीं करते। बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा का ही नाम लेंगे। अभी कुछ जगह में एआई की इस दुनिया में हमें अपने आप को संभाले रखना होगा। एआई हमारे मुस्तकबिल का हिस्सा है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है दुनिया एक ऐसे मकाम पर पहुंचेगी जहां सच और झूठ का फर्क मिटने लगेगा। बाइबल हमें बताती है हमें होशियार रहना होगा। अपनी अकल और एआई के दरमियान में रहते हुए हमें खुदावन से रिश्ता बनाए रखना होगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। इस एआई का आना हमें कई बार बाइबल की पेशेनगोई की तरफ लेकर जाता है। जब हम मुकाशवा की किताब का मुतालिया करें और जमीन के रहने वालों को इन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता कि जमीन के रहने वालों से कहता था जिस हैवान की तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ, और उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग इस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। अब ये आयत हमें ऐसी मूर्ति के बारे में बता रही है जो ना के सिर्फ बोल सकती है बल्कि लोगों को गुमराह भी कर सकती है। अब थोड़ा सा सोचें, एआई ऐसी मूर्ति की तरफ इशारा करता है या नहीं करता? आज के दौर में हम एआई रोबोट्स को देखते हैं जो इंसानों की तरह बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बल्कि फैसला तक लेते हैं कि हमें ये काम करना है और ये काम नहीं करना, हम ये काम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। वो रोबोट सोचते हैं, खुद सोचते हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई। हमारे पास शायद अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में भी है। किसी न्यूज़ चैनल में एक रोबोट एंकर को रखा गया है, मतलब वो बोलती है, सोचती है। ये सब बातें बताती हैं कि हमें इसका गुलाम नहीं बनना। बहुत से लोग एआई के गुलाम बन चुके हैं। बहुत सी कंट्रीज में एआई की इबादत भी की जा रही है। अब यहाँ एक और सवाल है, क्या इंसान और मशीन के दरमियान जो फर्क है क्या वो खत्म हो रहा है? बाइबल हमें बताती है खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया, अपनी छवि पर बनाया। अब इंसान रोबोट को उसी शक्ल पर बना तो रहा है, पर खुद को खुदा समझने लगा है वो, ऐसा भी है। और हमें शक्ल में डाल रहा है, उसी शक्ल में। आज टेक्नोलॉजी का दौर ट्रांसफॉर्मेशन भी करने का जिक्र कर रहा है। अभी तो टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन भी होना शुरू हो गई है, किसी हद तक, ज्यादा नहीं पर किसी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई है। जहां आपके दिमाग में चिप लगाई जाती है, बॉडी पार्ट्स रोबोटिक्स पार्ट से चेंज किए जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है होशियार रहना है, हमें खुदावन के साथ चलना है। एआई अच्छा है तो साथ में बुरा भी है। इंसान तकनीक की दुनिया में कितना भी ऊंचा हो जाए, कितनी भी तरक्की क्यों कर ले, कभी खुदा नहीं बन सकता। तकनीक का इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ, तकनीक का इस्तेमाल अच्छा भी है और बुरा भी है, मगर हमें इसे पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है इसका। टेक्नोलॉजी हमारे तक पहुँच चुकी है, कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ चीज़ें आने वाली हैं। वो आने वाले दिनों में ज़रूर हम तक पहुँचेंगी, हम उनका यूज़ भी करेंगे। वो हम पे डिपेंड है कि हमने उन्हें कैसे यूज़ करना है। बाइबल हमें बताती है चोर सिर्फ चोरी करने आता है, मैं इसलिए आया
कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। एआई का इस्तेमाल अच्छा है। साइंस की दुनिया में एआई बहुत तरक्की कर चुका है, जिसकी वजह से आज कैंसर जैसी बीमारियों का जल्दी से हमें पता चल जाता है। ये एआई की एक अच्छी बात है कि हमें बहुत जल्द रिजल्ट मिल जाता है, डायग्नोस करने में आसानी हो रही है। एआई टेक्नोलॉजी की वजह से तालीम को घर घर तक पहुंचाया गया, ये भी एआई टेक्नोलॉजी का कमाल है। पर दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत से स्कैम हो रहे हैं जो मतलब एआई टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहे हैं। बहुत से फ्रॉड धोखे भी एआई की वजह से हो रहे हैं। मतलब मैं खुल के नहीं बता सकता आपको, पर मे भी आपने सुना होगा, ये हो गया, ये फ्रॉड हो गया, ये फ्रॉड हो गया। कुछ अल्फाज में यूज नहीं कर सकता हूँ। बाइबल में लिखा है, शैतान झूठ को सच की तरह साबित करता है। एआई से भी ऐसा हो रहा है। सच झूठ, झूठ को सच में बदला जा रहा है। बहुत सी मूवीज में आपने देखा होगा एआई के जरिए सच को झूठ और झूठ को सच, पर वो मूवीज में नहीं है, एक्चुअली वो हकीकत में हो रहा है ऐसा। फॉरेनर कंट्रीज में रिबॉट बहुत कुछ कर रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ किया जा रहा है। बहुत से पेपर आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है सच को झूठ, झूठ को सच करना। और एआई की वजह से, इस टेक्निक की वजह से, इसको बदलते बदलते इंसान इसको बनाते बनाते खुदा से बहुत दूर हो गया। वो पूरा फोकस उसका एआई पे ही रह गया। मैं टेक्नोलॉजी में कैसे बढ़ूंगा, मैं आगे कैसे जाऊंगा, वो खुदा से पीछे हट रहे हैं। पर बाइबल हमें बताती है, जान रख आखिरी दिनों में मुश्किल वक्त आएंगे। टेक्निक का इस्तेमाल बुरा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, पर हमें इसका इस्तेमाल भलाई के लिए करना चाहिए, ना दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम इंसानियत को तकलीफ ना पहुंचाए। एआई सिर्फ एक औजार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये हमें ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। अगर कभी खराब हो गया, वो घर में तोड़फोड़ कर देगा। आपने एक रोबोट घर में रखा हुआ है, वो खराब हो गया, पूरे घर को तहस नहस कर देगा। फिर आप सोचोगे ये क्यों लाए थे, क्या हो गया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर बाइबल हमें पहले बताती है, आने वाले वक्त में झूठे चमत्कार फैलाए जाएंगे। एआई, आप देखिए सेल्फ ड्राइव कारें आ गई हैं। आप गाड़ी में बैठो, एक मैप पे क्लिक करो, वो गाड़ी आपको खुद लेके जाएगी। इन केस अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो फिर उसका सेंसर कहीं पे काम करना छोड़ गया तो फिर ये चमत्कार है ना, एक झूठा चमत्कार है, फैलाए जाएंगे। फायदा भी है, नुकसान भी बहुत है। पर हमें बस दुआ में रहना है और खुदा के बताए रास्ते पर चलना है। खुदा ने हमें हिकमत दी है, अकल दी है, दनाई दी है, पर हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? क्योंकि बाइबल हमें बताती है, तुम होशियार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वेरी गुड। लेकिन तू है दानियल, इन बातों को बांध रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर लगा दे। बथेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजों होंगी। बाइबल बताती है कि आखिरी वक्त में दानिशमंद बहुत होंगे, बहुत से दानिशमंद है। एआई बहुत आगे तक जा चुकी है। एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। आज हम इस दौर में हैं कि एआई के जरिए हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। पर इस बढ़ने की वजह इंसान में गुरूर और लालच भी देखने को मिल रहा है। जो कंपनी, अगर कोई कंपनी एआई बना रही है ना, तो बहुत मगरूर हो गई है, बहुत गुरूर में है और लालच उसमें और आ गया कि मैं इसको बनाऊं, बेचूं, इसमें और फीचर्स ऐड करूं जिससे मैं और ज्यादा पैसा कमा सकूं। पैसा इंसान को लालच की तरफ लेके जा रहा है। खुदावन का खौफ खत्म हो रहा है। पर खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। टेक्निक और इल्म का इस्तेमाल तब सही होगा जब हमारे दिल में खुदावंद का डर होगा। आज कुछ लोग टेक्निक और इल्म के सहारे खुद को खुदा समझने लगे हैं। बहुत सी कंट्रीज में मैंने कहा रोबोट्स को पूजा जा रहा है, मतलब उनकी इबादत की जा रही है।
यहाँ नहीं पर बहुत सी कंट्रीज में हो रहा है, मतलब काम शुरू हो गया है ये। आज एआई रिपोर्ट को बहुत अहमियत दी जा रही है। हमारे पास नहीं है पर और जगह में हो रहा है। लोग एआई पे डिपेंडेड है, फॉरेनर कंट्रीज में। अब उनके घरों में रिबोट हैं, वो डिपेंडेड, पूरी तरह डिपेंडेड एआई पे हैं। एआई को फ्यूचर बताने वाला भी कहा जा रहा है, लेकिन हमें याद रहना चाहिए खुदा कुदरत रखता है और कुछ भी करने की कुव्वत और सलाहियत सिर्फ खुदा में है। अगर हम ईसाया नबी की किताब को पढ़ेंगे, बाइबल हमें बताती है, क्योंकि मैं ही अव्वल और आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। एआई कितना भी तरक्की करे, ऊपर चला जाए, खुदा नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक ही है, मेरा और आपका वाहिद खुदा। एआई और तकनीक की दुनिया कई लोगों को खुदा से दूर कर दिया है। लोग खुदा को छोड़कर अपनी बनाई चीजों की इबादत करने लगे हैं। हो रहा है ऐसा। एआई, कुछ एआई को खुदा के रूप में देख रहे हैं। एआई शैतान की तरफ से भी है, तरक्की है, मगर दोनों चीजें हैं, फायदा और नुकसान साथ साथ है। अब लोग एआई से मशवरा लेते हैं। एआई ऐसे ऐसे बनाए हैं लोगों ने, डिपेंडेड उन पर है, उनसे मशवरा लेते हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर खुदा से दुआ नहीं करते हैं। खुदा से ज्यादा एआई पे भरोसा रखते हैं, वो दुआ नहीं करते हैं। दुआ करेंगे शायद बेहतर हल मिल जाए, पर उनका तवक्कल ही एआई पे ठहर गया, भरोसा ही एआई पे ठहर गया। बाइबल की तालीम को रद्द कर रहे हैं वो। मगर मसीह यस्सु ने हमें बताया कि एक नौकर कभी दो मालिक की खुश नहीं कर सकता। अब फैसला हमें लेना है, हमें तकनीक को इस्तेमाल करेंगे या उसे खुदा मानेंगे। आगे दौर आएगा, तकनीक हमारे ऊपर भी हावी होगी। आएगा दौर, आने वाला है, जल्दी आएगा। उस वक्त फैसला हमारे हाथ में होगा कि हम टेक्निक को किस तरह यूज करेंगे, कैसे रहेंगे, इसके अंडर रहेंगे नहीं रहेंगे। फ्यूचर का हिस्सा है, लाजिम हमें इसे इस्तेमाल करना होगा। कैसे करना है ये हम पे डिपेंडेड है। अभी एआई की वजह से फर्जी खबरें और डर का माहौल भी फैलाया जा सकता है, हो रहा है कई जगह पे। एआई का इस्तेमाल खतरनाक हथियारों के लिए भी हो रहा है, सबको पता है। ये सब बातें बताती हैं आखिरी वक्त नजदीक है। बाइबल हमें बताती है अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। हमें हर तकनीकी काम के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए खुदा से दुआ करनी है कि वो हमें हिकमत और दनाई दे कि हम इसका सही पॉजिटिव इस्तेमाल कर सके, बल्कि इसका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर एआई हमारे पास है, ये टेक्नोलॉजी हम तक पहुंच चुकी है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। हमें खुदा से दुआ करनी है कि वो हमें हिकमत दे, दनाई दे, हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल भी आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी ही है, इसमें भी बहुत मिसयूज होता है, पर आप खुदा से हमेशा दुआ करें कि हम इसे मिसयूज ना करें। खुदावंद हमें हिकमत दे, दनाई दे कि हम इसका भी अच्छे से इस्तेमाल करें और पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल करें। सॉरी। हमें अपने भरोसे को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना। यीशु मसीह को पहचानना है, क्योंकि वही हमें सही राह दिखाएगा, वही रहनुमाई करने वाला है। टेक्निक हमें बड़े चमत्कार दिखा सकती है, बल्कि दिखा भी रही है, क्योंकि ये एक औजार है। पर खुदा के बिना कोई भी तरक्की अधूरी है। एआई कितनी भी टेक्नोलॉजी ऊपर चली जाए, कुछ भी हो जाए, खुदा के बिना अधूरे हैं सब के सब, कोई भी है। हमें ये कभी नहीं भूलना। हमें होशियार रहना होगा, दुआ करनी होगी और बाइबल के साथ चलना होगा। बाइबल में मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं है कि हम सोचेंगे एक मूर्ति, पत्थर को कहा जाता है पत्थर की मूर्ति है, बस मूर्ति नहीं है। हर वो चीज जो हमें खुदा से
दूर करती है। हर वो चीज जिसे हम खुदा की जगह पे रख सकते हैं या कुछ लोग रख भी रहे हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी प्रस्तिश करते हैं, हर वो चीज मूर्ति है। हर वो चीज जिसे इंसान खुदा की जगह दे दे, हर वो चीज वो मूर्ति में आएगी। आज एआई को बोलने और फैसला लेने का इख्तियार दिया जा रहा है। इंसान ने बनाया उसको इसी तरह, वो बोलता है, सुनता है, बस खाता पीता नहीं है। मुझे लगता है आने वाले चंद दिनों में वो खाने पीने भी लगेगा। इतना इख्तियार उसको मिल गया कि लोग जिन्होंने एआई बनाया वो उसके फैसले को सही मानते हैं, कि टेक्नोलॉजी पे इतना भरोसा करते हैं कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अगर वो कोई फैसला ले रहा है तो वो सही ले रहा है। इसी वजह से कुछ लोग उसकी इबादत भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की। बुत बनाया, रिबोर्ड बनाया, वो एक बात कह रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, भाई ये सही है, ये बिल्कुल सच है, हमें इसकी इबादत करनी चाहिए। इबादत शुरू हो चुकी है एआई की। अब वक्त है कि हम अपनी आंखें खोलें और इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल करना है या कैसे अपनी जिंदगियों में लाना है ये सोचें, और इस टेक्निक के पीछे जो खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है उसे पहचानें। बस हमें ध्यान रखना है, एआई सिर्फ औजार है, खुदा नहीं। क्योंकि लोग ऐसा साबित करने में लगे हुए हैं एआई खुदा है। मे भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसा चमत्कार कर दें, मसीह आ गया दुनिया में एआई टेक्नोलॉजी के जरिए। पर हमें तो तभी पता लगेगा जब खुदावंद की हिकमत हमारे साथ होगी और हम खुदावंद के साथ होंगे। लोग पूरी तरह लगे हुए हैं इसको साबित करने। ये शयातीन की निशानी दिखाने वाली रूहें जो कादर मुतलिक खुदा के जोरे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया की बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। आमीन, हालेलुया। आज एआई का इस्तेमाल ऐसे कामों में हो रहा है जो इंसान को गुमराह कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सच और झूठ का फर्क खत्म हो रहा है। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एआई से क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं। इसी एआई से आज ना हमारे काम को कंट्रोल कर रहा है बल्कि हमारी सोच को भी किसी हद तक कंट्रोल कर रहा है। अब जिस जगह में एआई की एक रिबोर्ड बना के उसकी प्रस्तिश की जा रही है, उसकी पूजा की जा रही है, वो तो उनकी सोचों पे तो कंट्रोल हो गया एआई का, उनकी जिंदगी में तो एआई आ गया। पर हमें अपने आप को संभाल के रखना है, हमें सोचना है, हमें इस चीज पे गौर करना है। बाइबल का मुतालिया करें तो हमें पता लगता है, बाइबल में लिखा है, और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों को दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दिया, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी इस हैवान का नाम या इसके नाम का अदद ना हो, कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। आमीन। अब ये आयत हमें बताती है आज के दौर में एआई और डिजिटल टेक्निक के जरिए इंसानों पर काबू पाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है इस काम की भी। आपकी आईडीज डिजिटल हो रही हैं, बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं, सीसीटीवी आ गया है, पहले से ही हमारी जिंदगियों का हिस्सा ये बने हुए हैं। तो ये वही छाप है जिस छाप का जिक्र अभी मैंने किया, पहले से ही हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। मुस्तकबिल में एआई का इस्तेमाल लोगों की सोच और इनके तरीका जिंदगी को बदलने के लिए भी हो सकता है। अगर एक इंसान ने टेक्नोलॉजी को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया है तो दूसरा इंसान उसको बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा हो रहा है। एआई हमारे ऊपर हुक्मरानी करने के लिए नहीं बल्कि हमारी खिदमत के लिए बनाया गया। एक ने हमारी खिदमत के लिए बनाया है और दूसरे ने हुक्मरानी करने के लिए बनाया है। लिखा है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। डरने की जरूरत नहीं क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। तकनीकी दौर का सामना करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, दुआ करना और खुदावंद पर भरोसा रखना। हर काम के लिए दुआ करना कि खुदावंद हमें सही रास्ता दिखाए,
और भरोसा करना है कि खुदावंद हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एआई कितना भी ताकतवर हो जाए पर खुदा हमें हमेशा एक सही राह दिखाएगा। हर टेक्निक का इस्तेमाल अच्छा और बुरा दोनों तरीके से हो सकता है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप समझिएगा, इस बात को गौर कीजिएगा कि एआई का इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और हमें इसे खुदावंद की सताइश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है तुम जो कुछ भी करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। एआई का इस्तेमाल दुनिया में बाइबल को फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। अब बहुत से डिजिटल ऐप हैं जिनसे हम खुदावंद की तरफ आ रहे हैं, खुदावंद की मदद सराई करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बाइबल को, खुशखबरी को फैला रहे हैं। हमें इसी इस्तेमाल में रहना है, एआई को इस्तेमाल इसी में करना है। हमें खुदावंद के जलाल के लिए ही एआई का इस्तेमाल करना है, हमें बाइबल को फैलाने के लिए और इंसानों की भलाई के लिए हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारा ईमान कायम रहेगा। एआई कितना भी बड़ा हो जाए, हम खुदा के साथ ही चलेंगे, हमें खुदावंद के साथ ही चलना है, क्योंकि एआई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब आप जिस फ़ोन पे बात कर रहे हैं ये भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये भी एआई ही है। हमें इसे सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, हमें होशियार रहना होगा, हर काम में खुदावंद को याद रखना होगा। टेक्निक की दुनिया बुरी नहीं है, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, आपको पहले भी मैंने बताया कि ये टेक्निक की दुनिया बुरी नहीं है, मगर अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं। हमारी जिंदगियों में हमें बहुत कुछ अच्छा भी दिया है, तालीम को आम दिया, मुश्किल काम मशीनों की वजह से आसान हो गए हैं, और दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कई लोग एआई की इजादात देखकर डर जाते हैं, बहुत से लोग डर भी गए हैं इजादात देख के, इतनी अजीबोगरीब इजादात हैं एआई की, मतलब कईयों ने तो देखी भी नहीं होंगी, कैसी ऐसी अजीब इजादात हो रही हैं एआई की। सॉरी, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावंद हर चीज पर इख्तियार रखता है, उसे एआई पर भी खुदावंद इख्तियार रखता है। क्या बाइबल में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, इसकी पेशन गोई की गई थी? इस सवाल का जवाब हमने बाइबल में तलाश करने की आज छोटी सी कोशिश की। एआई का जिक्र बाइबल में सीधे तौर पर तो नहीं है, लेकिन एआई से क्या हो सकता है इस बात का इल्म हमें बाइबल में जरूर मिलता है। जो आज मैंने आपको वर्सेस पढ़ी उनमें एआई से क्या हो सकता है वो जरूर बाइबल में लिखा हुआ है कि एआई किस हद तक जा सकता है, हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह है, हमें कैसे बचना है, इसका जिक्र हमें मिलता है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं, इसे सही इस्तेमाल और दुआ करके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसे खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करना होगा। एआई को हमेशा खुदा से नीचे रखना होगा, बाइबल की तालीम पर चलना होगा। बाइबल का मुतालिया करें तो हमें पढ़ने को मिलता है, मसीह यीशु कहते हैं मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल न घबराए न डरे। इस तकनीक की दुनिया में हमें भरोसा, दुआ और मसीह यीशु की तालीम पर कायम रहना होगा। बाकी पीछे मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि एआई हमारे लिए क्या कर सकता है, किस हद तक फायदेमंद है, किस हद तक नुकसानदेह है, बाइबल हमें एआई के बारे में क्या बताती है। छोटी सी कोशिश थी, मैंने आपको बताया, उम्मीद आपको समझ आई होगी, आपने बाइबल को समझा होगा, वर्सेस को समझा होगा, और ये समझ भी आई होगी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें कैसे करना है और किस हद तक करना है और किस लिए करना है। हमें भरोसा, दुआ और मसीह की तालीम पर ही कायम रहना है। हमें दुआ करनी है कि हम इससे बचे रहें, खुदावंद हमें हिकमत, दानाई दे कि हम एआई का इस्तेमाल सही तौर पर कर पाएं,
हम भरोसा रखें, खुदा हमें बनाए रखे, अपनी कुव्वत और ताकत दे, ताकि हम इसका इस्तेमाल सही और पॉजिटिव वे के लिए कर सकें। आमीन।